चलें जी, आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग अध्ययने इस धातु के विषय में। तो चलिए इसकी प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। प्रकाश जी। जी भैया पढ़ा। महादेव, चलो सुन पा रहे हैं ना ठीक से? जी जी हाँ हाँ बढ़िया आवाज आ रही है। चलिए तो आरंभ करें। जी आपने पढ़ने अर्थ में प्रायः एक पठती पठता पठंती इस पठ धातु का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पढ़ने में और अध्ययन में अंतर है। यह अंतर भाष्यकार और उनके टीकाकार कैयट इत्यादियों ने किया है। पढ़ना तो होता है सामान्य, यदि पठती यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो एक क्या है, पठ व्यक्तायाम वाची धातु है, उससे पठती प्रयोग है। लोक में बहुत आयत यह प्रयोग है। तो वो तो एक आप समझ लीजिए कि सामान्य रूप से पठती बस। लेकिन अच्छे तरीके से नियम पूर्वक यदि अध्ययन करते हैं, नियम पूर्वक यदि पढ़ते हो बल्कि कहो, तो उसे कहते हैं अध्ययन। ठीक है। तो इंग जो ये धातु है ये अध्ययन अर्थ में प्रयुक्त होती है, और ये अध्ययन शब्द भी इसी इंग धातु से बना हुआ है। ठीक है। तो देखिए, अब इंग अध्ययने का धातु का नकार संज्ञक है, अतः ये ङित है। ङित होने से आत्मनेपद होता है। लेकिन यह धातु का इकार बचता है, और इकार आप ध्यान रखिए एक धातु का और बचा है, इण गतौ। जो आपने इण गतौ एक पढ़ के आए थे, वो भी ई है। ठीक है। और दूसरी है आपकी ये इंग अध्ययन। दोनों का इकार बचता है, दोनों को कार्य अलग अलग है तो दोनों धातु में इकार इकार बचना है, लेकिन दोनों धातुओं को अलग अलग सूत्रों द्वारा कार्य विहित है। तो ये इकार वाली धातुएं आप देख रहे हो, तो एक उसमें से एक इंग अध्ययनी भी है। क्या प्रक्रिया होती है उसके आदि में, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है प्रारंभ में। इंग एकौ, थोड़ा संधि विच्छेद कर लीजिएगा क्योंकि आप अब संधि अंधि तो सीखे ही गए हैं। तो इंग एकौ अधि उपसर्गतो न व्यभिचरतः है। इंग एकावध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः, अर्थात इंग नंबर एक धातु, एकौ है, इंग एकौ दो धातुओं में द्विवचन है। इंग धातु और इक धातु आगे क्या है, अध्युपसर्गतो न व्यभिचरतः। अधि उपसर्गता अर्थात अधि उपसर्ग से न व्यभिचरता अर्थात न परित्यजता। अर्थात इंग धातु और इक धातु ये अधि उपसर्ग को कभी नहीं छोड़ती है। ये हमेशा अधि उपसर्ग अपने आदि में लगाए रखती है, अकेला इनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। हाँ, इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल वर्जित है। ठीक है। जब भी ये आपको दिखाई देंगी तो अधि उपसर्ग इनके आदि में लगा होगा। आप अभी इंग अध्ययने धातु को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार की एक धातु है इक स्मरणे, जो इसमें कहा ना, इंग एकौ अध्युपसर्गतो न व्यभिचरता। व्यभिचरता इत्युक्ते न परित्यजता। तो इक स्मरणे को आगे पढ़ोगे ही। चलो, तो अधि उपसर्ग से लगाए रखना है भैया, परमानेंट मिल गया इसको। ठीक है। चलिए प्रक्रिया करते हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जो धातुओं से हम उपसर्ग का योग करते हैं तो धातु और प्रत्यय संबंधी कार्य करके बाद में उपसर्गों का योग हुआ करता है। इस अटल सिद्धांत को जान लीजिए। जो भी इत्तेवादी प्रत्यय होंगे और धातु के साथ पहले उनका कार्य कर लेना है, अधि उपसर्ग को जोड़ना है, वो बाद में ही रहता है प्रायः। लेकिन हमने यहाँ शुरुआत में तो आपके प्रक्रिया सौकर्य के लिए बस उसे लिखा हुआ है,
और आगे लेकिन जब ये प्रक्रिया की है ये नीचे यहाँ पर सर्वत्र, तो वैसा ही किया हुआ है, अधि उपसर्ग का योग बाद में किया जाता है, जैसे और धातु संबंधी पूरी प्रक्रिया करके। ठीक है, तो चलिए हम लट लकार को सबसे पहले देखते हैं। तो लट लकार में यही स्थिति है। अभी आप प्रत्ययों को याद रखिए, है ना, आप आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ता ताम झ था सा थम ध्व मिट बई मही। ठीक है, और यदि आपको इसमें समस्या हो प्रत्ययों को समझने में, और प्रत्ययों के स्थान पर कुछ आदेश भी होते हैं जैसे था सा से एत आई इत्यादि, और लिट में लिटस तज्जु से रेस, तो इनको आप एक बार हमारे एद धातु संबंधी जो वीडियो है उसे देख लीजिए। ठीक है, और यदि आपको जी वीडियो ढूंढने में परेशानी है, करे मुझे वीडियो मिलती नहीं है, ना तो यूट्यूब चैनल पे मिलती है और ना ही मिलती है फेसबुक पर, तो वो हमसे संपर्क करें, हम इसकी स्लाइड प्लस वीडियो दोनों का लिंक भेज देंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन हर चीज को समझते हुए पढ़ें, इसका आपको एक अलग आनंद आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूप सिद्धि की तरफ। अब है ये बीच में जो इकार है, ये इण धातु, इस एक इंग अध्ययने धातु का इकार है, तो हम इसको ऐसे जी। प्रक्रिया कर रहे हैं, अधि ई, और जो ता है उसमें टितात्मनिक को लगा दिया। ठीक है, तो अधि, ये तो कर लिया, तो अधि ई ते ये है। यहाँ कोई विशेष कार्य प्राप्त नहीं है क्योंकि आगे कोई आजादी वजादी प्रत्यय है नहीं, तो यहाँ तो क्या कर लीजिए, सवर्ण अधि के इकार को और इस सवर्ण हाँ इंग अध्ययने धातु के इकार का सवर्ण दीर्घ मात्र कर लेना है। तो सवर्ण दीर्घ आपने कर लिया, तो बन गया अधीते, वर्ण सम्मेलन किया तो क्या बनेगा, अधीते। अधीते। ठीक है। ठीक है, अधीते का अर्थ क्या है, नियम, हाँ, नियम पूर्वकम अध्ययनम करोति, नियम पूर्वकम अध्ययनम करोति है, नियम पूर्वक अध्ययन करता है, उसका ये अर्थ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक आध दो दिन गैप करते हैं और तो फिर ऐसे अध्ययन नहीं होता। और विद्या अध्ययन के कुछ नियम हैं, वो आप जानते ही होंगे। एक तो निरंतर पढ़ना है, गुरु जी की हर एक बात को मानना है, गुरु जी के आगे वो अध्ययन के तब एक नियम अलग होते थे कि जी भूमि पर शयन करना है, गुरुकुल जाते थे ना छात्र, है, भूमि पर शयन करते हुए और ज्यादा तड़क भड़क नहीं खाते हुए, है स्वाद क्या कहता है, विद्यार्थी यष्ट वर्जित है, स्वाद श्रृंगार कौतुकम, ये सब चीजें छोड़ते हुए तब अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये कुछ उसके नियम होते थे, तो वही सारे नियम को हम कहते हैं नियम पूर्वकम पठनम। नियम पूर्वक यदि आप पढ़ोगे तो वो जो है अधीते का अर्थ होगा। चलो ये सब नियम है, आजकल भैया ऑनलाइन के सब नियम बदल गए हैं। ठीक है, हाँ, उनको अब किसी दिन बताएंगे आपको वो क्या क्या नियम है, अब वो सब बदल गए। चलो अब है अधीते, तो रूप बन गया। आगे देखिए द्विवचन में मैंने यहाँ पर ये येलो कलर किया हुआ है, वहां पर सब जगह वो आजादी प्रत्यय है, आजादी प्रत्ययों के परे रहते कुछ यहाँ पर कार्य होते हैं, वो समझते रहिए। जैसे अब हम आ जाते हैं द्विवचन में, द्विवचन में आता है ता आताम, तो आताम को बना लीजिए आप आते, और अधि ई आते, ये स्थिति हो जाएगी। अब मैंने कहा अधि वाले काम को बाद में करिएगा, पहला जो काम करना है वो ई और आते के बीच में करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यणादेश की प्राप्ति है इक्विनची से, उसको बांध लेता है अचिस्नु धातु भ्रुवा यवोर यंग मगौ। ठीक है, वो बांध लेगा, लेकिन एरने का जो संयुक्त पूर्व, हाँ सुन पा रहे हैं ना, नहीं बीच में आवाज चली गई भी गायब हो गया क्या? हाँ बीच में थोड़ी सी हो गई थी, कोई बात नहीं, वो मुझे पता है, इसलिए मैं दोबारा पूछा सुन पा अभी रहे भी हैं नहीं तभी। आ रही। अब आ रही है। अब आ रही है, हाँ आ रही भैया। इदानीम आगच्छति न वा? जी हाँ ठीक है हाँ ठीक है, आ रही है, हाँ, मुझे भी पता चल रहा है, आ रही है। जी जी जी, बीच में फोन आ गया था, हमारे विद्यालय के निदेशक सर हैं उनका, तो हमने कहा जी बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा कक्षा का टाइम है। चलिए,
तो अधि ई आते, और आप यहाँ पर कर देते हैं हम इयंग कर देते हैं, अचिष्ण धातु भरवाई बोली होगा इस सूत्र द्वारा। तो इयंग कार्य हमें यहाँ आजादी प्रत्यय के परे रहते हर जगह करना है, ठीक है। हाँ, तो इयंग आदेश हो जाएगा। यहाँ पर आप ईर निकाचो संयोग पूर्वस्य से यण की आशंका बिल्कुल मत करिएगा, वो यण आदेश नहीं कर सकता है, भले ही वो इयंग का वादक है लेकिन वो प्राप्त नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो चलिएगा, हमने किया यहाँ पर अब इयंग आदेश, तो इयंग का ही वो ईय लिख रहा है, इयंग को हम नकार को हटा दिए हैं। जी जी जी, बोलिए बोलिए। गुरुजी ये हाँ हाँ, अधि बोले तो सही। ये आते बन गया ना गुरुजी। हाँ हाँ, धातु का जो ई था वो कहाँ चला गया? ये उसको धातु के इकार के स्थान पर ही तो इयंग हो गया, उस इसके स्थान पर होता उसके है। स्थान पर। अच्छा, यस ठीक है, यस, ठीक। ठीक है ना, क्लियर। जी जी। हाँ, धातु के इकार को ही इ हो गया है ना। अचिष्णु धातु भूर्वारी की व्याख्या उधर सुन लेना, हम अजंत पुल्लिंग में पढ़ा चुके हैं। चलो, तो स्थिति हो गई अधि ई आते। अब इयंग करने के बाद अब धातु संबंधित का मतलब आप एक बार इधर थोड़ा देखेंगे तो मतलब इयाते बन गया, ये क्या समझे, ये बन गया इयाते। और इयाते में अब अधि उपसर्ग का कर दीजिएगा योग और सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ना, तो अधियाते क्या रूप बनेगा, अधियाते। थोड़ा इंगित कर दिया है यहाँ पर कि इयंग दीर्घऊ, मतलब इयंग होगा और सवर्ण दीर्घ हो जाएगा अधि उपसर्ग के साथ, तो अधियाते ये रूप बनेगा, ठीक है, भूल न जाना, है द्विवचन का रूप है। आगे चलते हैं बहुवचन में, अधि ई और झ ऐसी स्थिति है, और झा को वो आत्मनेपदी स्वनतः से अत कर लेते हैं, है? और वो तकारांत होता है लेकिन झा का आ इसमें मिला रहता है, वो तो अत ऐसा अदंत होता है लेकिन टितात्म्य प्रधानम टेरे से एत तो होकर के वो अते बन जाता है। अब हमारी स्थिति हो चुकी है अधि ई अते, अब अते आजादी प्रत्यय है, तो यहाँ पर हम एक विड़ची को बात करके क्या कहते हैं अचिष्णु धातु वो रिंग वो सूत्र द्वारा इयंग आदेश कर देंगे। इयंग करेंगे तो उसका ई बचेगा, तो स्थिति हो जाएगी अधि ई अते। तो मतलब वैसे आप देखिएगा ईयते है ये, लेकिन अधि उपसर्ग का कर दिया योग, तो क्या बन गया अधीयते। अधीयते। अब देखो क्या भ्रम में डाला जाता है छात्रों को, छात्रों को भ्रम में डाला जाता है, हाँ अधीयते कहाँ का रूप है, तो वो समझ लेते हैं अरे ये तो कुछ एक वचन जैसा लग रहा है? उन्हें अधीते ध्यान में नहीं रहता है। तो अधीते वस्तुतः एक वचन में बनता है, अधीयते बहुवचन में बनेगा, क्या समझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इयंग आदेश को समझ लेना, और ये अपने पदेश स्वनतः सूत्र द्वारा जो अत हुआ है उसे समझे रहना। तो इसमें भ्रम में डाल देते हैं अधीते अधीयाते अधीयते, देखो भैया टोन काम नहीं करेगी आपकी, पढ़ता पढ़ता पठंती सब जगह ऐसे नहीं बनते हैं, ये चेंज है इसमें। हाँ भैया जिसे हंती आता घंटी बनता है, वहाँ बच्चे सोचते हैं हंती शायद बहुवचन का है। हाँ हाँ, वहां पर वो हंती बहुवचन समझ जाते हैं, देख लो क्योंकि उन्हें तो वही है ना, उन्हें तो अंती समझा हुआ है कि जी जहां बाद में अंती आ जाए वही बहुवचन है। अब हन धातु में नकार एक खुद है चलो खैर, व्याकरण के संस्कार हमें लघु कौमुदी पढ़ने से काफी सारे हो जाएंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और होगा भी तो भैया पुस्तक देख लोगे आप, अपने बुद्धि विवेक से अलग कर लोगे, समझ लोगे, दूसरे को समझा दोगे, ये फायदा है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधीते अधीयाते अधीयते, अब बस अभी ध्यान रखना है, मैं पूरी कहानी आपको मैं बता दूं कि जहां आजादी प्रत्यय पर ही मिल रहा है वहां पर आप इयंग और सवर्णदीर्घ कर लेना, लेकिन ये काम धातु के साथ पहले कर लीजिएगा, उपसर्ग का बाद में योग रखिएगा, ये अटल सिद्धांत है, ठीक है जी। हाँ, अब आगे आइए, आगे मैंने फिर उस प्रक्रिया को नहीं लिखा है क्योंकि थासा से जो हो जाता है यहाँ पर, तो यह तो नहीं है आपका क्या आजादी प्रत्यय नहीं है इधर तो, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप क्या करिएगा, जैसे आपने अधीते बनाया था ऐसे ही ई धातु रहेगी, तो ई और थासा से का शे, उसे मूर्धन्य कर देना, ई शे ऐसा रूप बन जाएगा, और अधि के साथ योग कर दिएगा तो अधीशे, ठीक है। और आथाम में अधि अधियाथे
ठीक। और इधर आपका क्या है, अधिध्वय रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा? अधिध्वय। अधिध्वय। क्योंकि यहाँ पर ध्वम है, ध्वम को आप कर लीजिए चितात्म हम्म। प्रदान टेर से एत्व, तो ध्वे बन गया। ये तो और इण, और आपकी ये इंग धातु है, इंग धातु का इकार है, तो ई ध्वे। और आगे कोई आजादी आदि प्रत्यय परे है नहीं, तो कोई संधि की संभावना प्रत्यय के साथ तो है ही नहीं। अब क्या करिए, जो उपसर्ग का योग करिए तो उसके साथ सवर्ण दीर्घ कर दीजिएगा, तो अधिध्वे। ठीक है, जी। समझ के आप पढ़ेंगे तो हम आपसे यह वादा करते हैं कि आप भूलोगे नहीं कभी भी, समझ के पढ़ोगे तो। ठीक है, क्योंकि आपके देखो, आपको ये रूप भूल सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये रूप कदाचित आगे भूल सकते हैं, लेकिन यह जो प्रक्रिया आपको बताई जा रही है, आप ताताम जा था सातम धम तो नहीं भूलोगे ना, ये तो प्रत्यय तो हमेशा ही याद रहेंगे आपको। ठीक है, आप ये नहीं भूलोगे कि इसमें इंग धातु है, ये नहीं भूलोगे। और आप इयंग और दीर्घ करना भी कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया के तहत समझे हुए हैं। तो ये पढ़ने से ये लाभ होता है कि आप जो है रूप सोच के बना दोगे कि जी यही है और यही बनेगा। यदि कोई गलत भी कुछ लिख देगा ना, आजकल की जैसे मैं आपको पुस्तकें दिखाता हूं और कभी कभार ऐप भी दिखाता हूं, तो आप तुरंत उसको पकड़ लोगे और उसे ठीक कर दोगे कि नहीं यह रूप बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, प्रक्रिया की समझ रहेगी तो उसे आप सही कर देंगे। आज हम एक ऐप देख रहे थे, हम उन विद्वान का नाम नहीं लेंगे जिन्होंने वो ऐप बनाया है। अब क्या हुआ कि हमने उसमें सोचा कि चलो इसमें इंग अध्ययने धातु के रूप कैसे दिए हैं, तो उसमें डाला खोजा, उसमें तो एक भी रूप नहीं दिया, सब सट्टम पट है, कुछ भी नहीं था। तो, तो इससे क्या होता है, इससे छात्र चक्कर में पड़ जाता है। जैसे हमारे रायचरण जी थे, उन्होंने कुछ दिन पहले एक रच धातु देखी थी, और रच धातु के कुछ लकारों में रूप उसके गायब कर रखे थे, नहीं लिख रखे थे। तो उन्हें लगा कि इन लकारों में क्या इसके रूप नहीं बनते हैं क्या, है, या इन्हीं लकारों में इसका प्रयोग होता है। ऐसा उन्हें व्यामोह हो गया, क्यों? गलत ऐप को देखने से। तो उनका भ्रांति का निराकरण किया गया। ऐसे ही इंग अध्ययने वाली धातु को आप देखेंगे तो खाली खाली मिलेगा, सोचोगे अरे इस धातु का कोई रूप नहीं बनता, शायद ये ऐसे ही है। तो ये दिक्कत है। ठीक है, तो हम ये पूरी आशा करते हैं आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें जहां जहां भी हैं, आप उन्हें अपने विद्या बल से, आप उन्हें अपने वैदुष्य से और अपने स्वाध्याय के द्वारा आप उन्हें सब जगह सुधारेंगे, हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड। आप पर अभी जिम्मेवारी है कि ऐसी चीजों को ठीक करिए जिससे हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सही चीज दे पाए, अर्थात जो महर्षि ऋषि महर्षियों की जो परंपरा, जो उन्होंने इतना श्रम किया है, हम उसे आगे की पीढ़ी को सही से हस्तांतरित कर पाए। चलो, प्रयास जारी रहेगा, आगे बढ़ते हैं। तो अधिशे अधियाते अधिद्वय, यहाँ तक की कहानी हो गई। अब इधर आ जाइए। अब इड वही मही, ये प्रत्यय होते हैं। तो इड का बचता है ई, और ई को तो आप क्या बना लीजिए, इट के ई को टितादन प्रदानम टेरे करके ए बना लीजिए, तो स्थिति हो जाएगी अधि ई ए। और अब ये आजादी प्रत्यय परे है, तो ई को ईयंग कर दीजिए, मतलब ईयर, तो यह बन जाएगा ये। क्या रूप बन जाएगा? ये, समझ रहे हैं ना? और अधि का योग कर दीजिए तो ये बन जाएगा अधिये। ठीक है, जो ईयंग आपने इधर सब जगह किया है वैसा ही ईयंग इधर करना है, तो रूप क्या बनेगा? अधिये। न समझ आए तो एक आध बार करके देख लिया करिए बाद में, है ना। और उसके बाद अधि वहे, इधर तो कुछ करना ही नहीं है। एक इंग अध्ययने धातु का जो इकार है उसके साथ सिर्फ अधि का सवर्ण दीर्घ करके अधि वहे प्रत्यय को जोड़ दीजिएगा, और अधि महे, ये रूप इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, आइए, आपके मूल में तो यही 3 रूप लिखे थे, मूलकार ने और रूप नहीं दिए क्योंकि ये बहुत सरल है, यह समझ कर के काफी सरल है, इसलिए 3 ही रूप दिए, अधीते अधियाते अधियते। इसके बाद वो लिट की प्रक्रिया को बताने लग गए। आओ अब हम लिट लकार की प्रक्रिया को समझते हैं। लिट लकार में इस धातु के स्थान पर ये गांग नाम का आदेश हो जाता है। गांग, गांग का बचता है गा, गांग का बचता है गा। अतः हमने यहाँ पर सूत्र के डिस्क्रिप्शन में लिखा कि गा आदेश विधायकम विधि सूत्र, ये गा आदेश विधायक विधि सूत्र है। ठीक है जी। तो
ठीक है, हम इसका क्या कार्य करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी जो इंग अध्ययने धातु है ना, इस इंग अध्ययने धातु का इकार गायब हो जाएगा, उस ई के स्थान पर गा हो जाएगा। जो इस गांग लिट्टी इत्यादि ऐसे सूत्रों को नहीं समझता है, वो कभी ये नहीं समझ पाएगा कि इस अधि जगह रूप की मूल धातु क्या है, वो पकड़ ही नहीं पाएगा उसे, है। क्योंकि यहाँ एक तो अधि उपसर्ग लगा हुआ है और उसको गा आदेश हो गया है, तो वो और नहीं पहचान में आ रही है। तो देखिए कि रूप कैसे बनाते हैं, पूरी प्रक्रिया को समझिए। अधि जगह, अधि जगाते, अधि जगह, जो रूप दिए हैं ये बनते कैसे। आइए यहाँ पर इस इंग धातु का इकार लिट त और ता के स्थान पर लिटस तज्जो एस रेच, तो स्थिति हो जाएगी ई एस। एस का बचना है ए, ठीक है। ये जैसे इससे तो ये लोग गा लूंगी यहाँ पर नहीं, इसको नहीं कर सकते क्या, इसको क्यों बनाया दोबारा? वो क्या है ना, वो लुंग लकार के लिए था, लूंग वो लगा वो इण धातु विषयक था ये। और ये तो देखिए आपने सही कहा, ये इण को गा अलग होता है, ये गा बड़ा चक्कर में डालता है। ईकार वाली जो धातु है ना, इण एक है और ये इंग इंग अध्ययने, तो उनमें एक गा हो जाता है। गा और भी जगह हुआ है एक आध जगह, तो ये गा बड़ा चक्कर का है, इसको है समझना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लगता है ये गा जहां जहां हुआ है उसे हम अष्टाध्यायी से संकलन कर लेते हैं, वहां पर तो एक ही जगह दिया होगा, जिससे एक ही बार में बता दें जी गा इन इन धातुओं में होगा, यहाँ यहाँ होगा, जैसे कभी भ्रम न रहे, है ना। तो जिसके लिए करना पड़ेगा। अरे यहाँ तो गा छोड़िए, जब आप इसके वो रूप पढ़ेंगे उधर कृदंत में जा करके, वहां पर भी यही हालत है, पहचान में नहीं आता ये गा जो हो रहा है कौन सी धातु के स्थान पर गा हो गया, ये जो है इण के स्थान पर हो गया या ये इंग अध्ययने के स्थान पर हो गया। तो उधर भी ये होता है। यहाँ तो अभी ये है, ये अलग अलग है। दूसरे वो भी आत्मनेपद प्रश्न पद का भी है। हाँ 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 हाँ। और एक गई धातु को, और एक गई धातु का अलग गा है, उसके गायती गायता गायंती बनते। अच्छा। हाँ, उस धातु के तो अलग ही है ना अपना गा खुद का, जो कि आदेश आदेश रूप नहीं है, धातु में स्थित है। ठीक है जी। तो चलो ये सब धातु पाठ से हम क्लियर कर लेंगे। अब स्थिति हो गई ई एस, और आप इंग अध्ययने के इकार को कर दिए, लिट के परे रहते गा, तो स्थिति हो गई गा ए। अब कहानी पुरानी है सब, गा गा ए द्वित्व पूर्वाभ्यास और हलादि शेषा, तो क्या कोई हलल है नहीं, उसे मत लगाओ, लेकिन ह्रस्व लगा लीजिए, अभ्यास के अच को ह्रस्व। तो गगा ए, गगा ए और गा को कर लीजिए क्या, कोहश्चू पहले लगाएंगे, है ना जी। तो कोहश्चू लग जाएगा, तो गा को क्या हो जाएगा, क ख ग च छ ज ज हो जाएगा। ठीक है, तो ज गा ए। अब ज में आप अभ्यास से चर्च लगाओ या ना लगाओ, भट्टो जी दीक्षित जी तो कहते हैं लगाओ, वो तो मानते हैं कि प्रकृति जसाम प्रकृति जसा, प्रकृति जस को प्रकृति जस करना है, भले ही जा को जा ही कर रहे हैं लेकिन करना है ना, नियम पूरे फॉलो करने। चलो तो स्थिति हो जाएगी ज गा ए, और अधि उपसर्ग आपका लगा ही हुआ है। और यहाँ पर एक कार्य और है जो सूत्र मैंने नीचे लिख दिया है स्वर्ण के लिए, आतो लोप है टीचप, आकार का लोप करिएगा, तो ये तो बन जाएगा जगे, आकार का लोप होकर के जगे, और अधि उपसर्ग लगा दिया तो अधि जगे, है ना जी। तो अधि जगे का अर्थ होगा कि पुरा काल में अध्ययन किया, अधि जगे। ठीक है, क्योंकि एक अध्ययन है ना ये, तो इस प्रकार का अर्थ होगा, क्योंकि परोक्ष लिट है तो परोक्षार्थ में होता है सब। तो आगे के रूपों को ऐसे ही बना लीजिए, अधि जगे प्रत्यय जोड़ते जाइए, ये सब गा तो हर जगह होगा यहाँ, है ना, इंगो गांग लिट्टी पूरे लिट लकार में, तो अधि जगे अधि जगाते अधि जगी रे, अधि जगी शे, यहाँ पर क्या रूप बनेगा, अधि जगी शे। ठीक है, अधि जगाते अधि जगी धुए, और अधि जगे और अधि जगी वहे, अधि जगी वहे, अधि जगी महे। ठीक है, इस प्रकार से इडागम उसे कर लीजिएगा। वैसे जो ये धातु है इंग अध्ययने धातु तो अनिट है, इसको तो इडागम नहीं हो सकता, लेकिन इसके स्थान पर जो गा हो रहा है
ठीक है, तो इसलिए उसको इडागम कर लिया गया है, गा हो रहा है अतः वहां पर इडागम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लुट लकार में। लुट लकार में मैंने आपको बताया अधिउपसर्ग का तो बाद में योग करना, आपकी ई धातु है तो ई धातु से तास लाएंगे, इडागम नहीं करना है क्योंकि धातु अनिट है। तो ई तास आ और धातु को गुण करके एता बना लीजिएगा। आप क्या बनाए रखिएगा, एता है, एता एतारू एतारा, लेकिन अधि का योग करिए अब सब में। तो रूप क्या बन जाएगा, अध्येता अध्येतारू अध्येतार, यणादेश कर देना बाद में, अधिएता यणादेश करके अध्येता। तो क्या हो जाएगा, अध्येता अध्येतारऊ अध्येतारः। और आगे के रूप अध्येतासि हाँ हम अध्येतासि आत्मनिपद चल रहे हैं, ठीक है। अध्येतासे अध्येतासाते अध्येताध्वे अध्येताद्वे अध्येताध्वे है ना, अध्येताहे अध्येतास्वे अध्येतास्मे। इस तरीके से हमें इन रूपों को चलाना है। और यहाँ पर भी आपका ई धातु है तो एस्यते वगैरह बनेंगे, लेकिन अधि जोड़ दीजिए तो अध्येष्यते अध्येष्यते अध्येष्यन्ते हैं, अध्येष्यसे और अध्येष्यसे अध्येष्यद्वे अध्येष्ये अध्येष्यावै अध्येष्यामहे। अब आ जाइए यहाँ के रूपों पर। लोट लकार में, लोट लकार के रूप बनाना अत्यंत सरल है यदि आपने आमेतः सूत्र को ढंग से जाना है तो है, और वहां के सवाभ्याम बामू वगैरह। यहाँ पर आई, जैसे आपने यहाँ अधीते बनाया था तो आपको क्या करना, क्या है, सिर्फ आमेता लगाना है, ए को आम करना है। तो अधीते के ए को यदि आम कर देंगे तो क्या रूप बन जाएगा, अधीताम आधिकाम अधीताम। जी। क्या कर दिया आपने यहाँ पर, ए कार को आम कर दिया, आमेतः सूत्रकार, आम कर, तो वो लोट का रूप बन जाएगा बस। तो क्या रूप बन जाएगा, अधीताम, है ना, एक कार को आम किया है बस और यथावत। और इधर आपने अधियाते बनाया था, यहाँ के फिर एक को आम कर दीजिए तो अधियाताम, दूसरा रूप, ठीक है। इधर आपने बनाया था अधीयते, तो यहाँ पर भी एक कार को आम करके अधीयताम, ठीक है। तो रूप क्या बन गए, अधीताम अधीयाताम अधीयताम। केवल हाँ आमेता सूत्र का कमाल है। यहाँ हाँ यहाँ पर है अधीश्व, क्यों कैसे बने है, अधीशे बना था। यहाँ पर एक सूत्र लगाना है आपको, सवाभ्याम बामऊ, सवाभ्याम तो सकार से परे मूर्धन शकार है, उससे परे जो एकार है उसको आप आम कर रहे थे अभी तक तो आमेता से, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा उससे व, एकार को क्या हो जाएगा, व। सवाभ्याम बामऊ सूत्र देख लीजिएगा, ठीक है। तो रूप बन जाएगा आपका क्या, अधीश्व, अधीश्व, ठीक है। और यहाँ पर आथे है तो फिर वही अधियाथाम, और इधर अधिध्वय है, फिर आमे यहाँ पर क्या लगाना, यहाँ सवाभ्याम, यहाँ पर सवाभ्याम बामऊ लगेगा। तो वकार देखो, जब सकार से परे एकार है तो उससे उसको किया जाता है वकार, और ध्वम के वकार से परे यदि एकार आ गया तो उसे कर लिया जाता है अम। सवाभ्याम बामऊ का यही अर्थ है, उसे एक को कर लिया जाता है अम, आम नहीं अम, ठीक है। अम जी। हाँ तो क्या बन जाएगा, अधिध्वम, अधिध्वम बन जाएगा ना। देखो यदि आपने लट लकार सीख लिया तो लोट लकार कोई बात नहीं, और नहीं जो घोटा पीटी करने वाले हैं ना वो घोटेंगे इसको भी अलग से, एक सूत्र नहीं समझेंगे तो, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे रूप दिया है क्या, हाँ यहाँ की कहानी अलग हो जाती है, यहाँ के नीचे से इसकी कहानी थोड़ा अलग हो जाती है। अध्ययी रूप बना है, कैसे बनता है आप एक रूप समझ लीजिए और अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पर एतई सूत्र की महिमा है। चलो इसकी प्रक्रिया क्या है ये देखिए। अच्छा इधर वाला है, ई धातु से लोट, लोट ले आए और वहां पर आएगा इडवई मई आता है ना तो ई आ जाएगा, ई। तो स्थिति हो गई ई और ई, और एक सूत्र है एतई, उसके बाद लोट के उत्तम में है, उत्तम पुरुष का जो होता है
और इसको आप पहले क्या कर लीजिएगा, एक प्रक्रिया और रह गई, इसको टितात्म पदानाम टेरे करके एत तो बना लीजिए और उस एकार को फिर कर लीजिए एतई सूत्र से आई। ठीक है, तो स्थिति बन जाएगी जी। आपकी ई आई। ए आई। जी। आई क्या है आपका, प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय ई क्या है, ई धातु है, इतना अंतर ए समझे इंग रहना, धातु। जी। ये इंड धातु है। अब एक सूत्र आप पर वहां पर लगाते थे, आडुत्तमस्य पिच्च, उत्तम पुरुष को आठ जी। होता है। और आडुत्तमस्य पिच्च एक ऐसा सूत्र है जो परस्मैपद पद में भी लगता है और आत्मनेपद में भी लगता है और लोट के उत्तम में लगता है। ठीक है, उत्तम का मतलब पूरे उत्तम में, वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सर्वत्र। तो चलिए हम इस प्रक्रिया को कर लेते हैं। हमने 8 कर लिया, 8 का बचाना है आ, तो स्थिति हो जाएगी ई आ आई। ठीक है, ई आई। अब एक सूत्र है आटस्य, 8 से अच परे रहते, वृद्धि कर देनी है हमेशा। ये हमेशा लगता है, जहां जहां 8 करोगे तो आटस्य सूत्र उसके पल्लू में बंधा हुआ है, हमेशा उसके साथ ही रहता है। 8 से अच परे रहती, खटाक से वृद्धि। तो ठीक है, आई कर दिया, वृद्धि क्या होगी, आ और आई के स्थान पर फिर आई वृद्धि, तो फिर हम उसी कंडीशन में पहुंच गए ई आई। ठीक है, कहां पहुंच गए, ई आई। ई आई। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, ये तो इधर तो पित होता है, तो पित होने से क्या है, गुण हो जाएगा सर्वत्र, सार्वधातु कार्धातु द्वारा गुण कर दिया। तो गुण कर दिया, इकार को गुण हो जाएगा एकार, एकार गुण कर दिया तो ए आई, तो ए आई आर। है ना, ए आई, बस जी। रुक जाइए, स्थिति क्या बन जी। जाएगी, ए आई। ए आई। हाँ, ए आई ओ औ वाला जैसे वो स्थिति होती है ना, वैसी लगभग यहाँ कुछ बन जी। जाती है ये। उसके बाद आप क्या करिए, ए तो देखो, ए जो है वो धातु का है, फिर से समझ लीजिए, और आई जो है ये प्रत्यय का है। प्रत्यय का। जी। अब यहाँ पर एचो वायावा सूत्र बस आपको स्मरण में रखना है, क्योंकि वही लग पाएगा, ए पूर्व में है, आई बाद में है, तो पहला जो धातु के एकार को कर दीजिए अय आदेश। अय आदेश कर दोगे तो स्थिति बनेगी अय आई, और वर्ण सम्मेलन करिए तो अय बनेगा। जी। अयई में अब क्या करिए, इतना बना करके अब अधि का उपसर्ग, अधि का योग कर लीजिए, तो आपका एक या और बढ़ जाएगा, इकार को यकार करोगे ना यण, तो वो और बढ़ जाएगा, तो रूप बन जाएगा अध्ययी। ठीक है, हाँ ये रूप देखो, इसमें बड़े ही काम थे, अध्ययी, ये वाला रूप तो रटना ही पड़ेगा हैं जो लोगों को ऐसे ऐसे है। तो आगे क्या है, अध्ययी के बाद आगे तो वही मही होते हैं ना, ए तई, उनके एकार को आई कर देना है, वही मही के एकार को आई, तो वो बहाई महई बदल जाएंगे, और 8 करोगे तो आ वही और आ महई, ऐसे ऐसे प्रत्यय बन के तैयार हो जाएंगे आपके। और अधि का और वही मही, तो ऐसे प्रत्यय हैं ये, आ है वही मही। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, धातु के इकार को ना गुण होकर के ए हो जाएगा, तो ए आ वही और ए आ महई, ये स्थिति तो होगी ना, और अयादेश कर देंगे तो अया वही और अया महई, ये बनेंगे अया वही और अया महई। बाद में हम अधि का योग कर देंगे, बाद में अधि का क्या कर देंगे, योग। तो रूप आपके क्या बनेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, अध्ययावहई, अध्ययामहई, यहाँ तक जो ये रूप दिए आपके मूल लघु सिद्धांत कौमुदी में पूरे रूप दिए हैं इसके। ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ, यहीं पर मूल में ही पूरे रूप दिए हैं, क्योंकि वरदराचार्य जी को पता था कि अब रटने पिटने वाले लोग जो है इसके अब रूप आगे बना नहीं पाएंगे, अतः उन्हें हम कुछ लिख देते हैं, तो शायद प्रक्रिया के आधार पर कुछ बना डालें वो। तो यहाँ तक ये लोट लकार की पूरी प्रक्रिया हो गई। इसके बाद आइए अब लंग लकार में। लंग लकार में क्या करना है, आपकी वही कहानी को, लंग लकार की प्रक्रिया अत्यंत सरल है ना, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, इतनी अध्ययी जैसी प्रक्रिया नहीं है, उसमें तो बड़ा लंबा चौड़ा वही चला। यहाँ पर तो है इंग धातु है, लंग लकार लाएंगे तो ई लंग त, और ये लाने के बाद अब भैया क्या किया है कि 8 कर लो, 8 कर लो तो आ ई त। ठीक है, यहाँ पर ये त है, तो ये तो अपित सार्वधातुक है, इसलिए गुण वगैरह यहाँ कुछ नहीं हो पाता है,
यहाँ पर नहीं हो पाएगा गुण वगैरह कुछ भी। तो आ ई त ऐसी स्थिति रहेगी, और बस आपको क्या कर देना है, आठ का आ है ये। लंग जी। लकार में आठ जो होता है वो किससे होता है, आठ जा दिना आठ जाति आठ। नाम, तो उसका आ है, तो आ का इकार के साथ क्या कर दो, आटस्य वृद्धि। तो आ ई करके जो वृद्धि। वृद्धि क्या होगी, आई, तो स्थिति आई, बन जाएगी अईत, मतलब आपका रूप बन जाएगा अईत। अईत है। जी। और अधि का आप कर दीजिए योग, तो अधि अईत, यणादेश कर अध्यय। दीजिए तो अध्ययित, जी। क्या रूप बन जाएगा, अध्ययित। अध्ययित। तो ये रूप दिए हैं आपके इधर, अध्ययिता। और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, अध्ययित। इयंग 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 कर लेना आगे जाके। तो स्थिति ये क्या रहेगी, स्थिति को सुन लीजिए, अधि, आठ का आ और ई है, धातु की ई, और उधर रहेगा आपका आताम। तो जी। अब क्या करो, पहले धातु का प्रत्यय वाला कार्य कर लो। देखो एक बार आपको शायद ये दिमाग में नहीं, इसकी फोटो नहीं बन रही हो तो हम उससे लिख देते हैं कि कैसे कैसे रहेगा। अधि का काम अभी बाद में करेंगे, पहले तो क्या करिए, ई धातु है और इसका आताम, ठीक है। यहां पर ई को कर लीजिए इयंग सबसे पहले द्विवचन के रूप में, तो रूप आप बना लिए इयाताम, ठीक है। जी। इयाताम हो गया। अब कर लीजिए क्या, आठ, क्योंकि ये लंग लकार में चल रहे हैं, आपने कर जी। लिया आठ, तो स्थिति हो गई आ इयाताम, ठीक है। और जी। अब आपका आठ से इकार अच परे है, तो आटस्य वृद्धि, तो वृद्धि की आपने, तो ये रूप बन गया आपका अय्या। अय्याताम, अय्याताम। और अब कर दीजिए अधि उपसर्ग का योग, है ना, पूरी प्रक्रिया को ढंग से समझते रहिए। अय्या। अधि जी। अयिताम, याताम। तो क्या रूप बन जाएगा, अब रूप को ध्यान अधि। रखिए, अधि के इकार को यण, ई को यण, तो ऐसे जी। बनेगा अ ध और य है। अध्यय्याताम। हाँ बिल्कुल बना लिया ना, अध्यय्याताम, ये रूप बनेगा। थोड़ा प्रक्रिया जरूर है बड़ी, लेकिन इसको करके देख लो, यही रूप बनेगा आपका अध्यय्याताम। देखिए यही रूप इधर लिखा हुआ है, ऐसे कर लेना, जहां जहां पर लंग में आजादी प्रत्यय पर ही मिल रहा है। तो रूप आपका क्या बनेगा, एक तो अध्ययिता और दूसरा अध्यय्याताम, झा को अत कर देना, तो अध्यय्यता है, एक आकार और बढ़ रहा है। और अध्ययिता, अध्यय्याताम, अध्ययध्वम, और ये इट का रूप है, इट वही मई, तो अध्ययी, इस रूप को बना पाओगे ना, अध्ययी, बस अध्ययी। इट के इकार में जोड़ दिया है, और इधर इयंग आदेश उसको हो जाएगा, है, आठ से वृद्धि हो जाएगी, तो अध्ययी, यही ऐसे ही रूप है। और यहाँ पर क्या बनेगा, अधि ई वही, और ईकार को आठ के अधि आ ई वही, पूरी स्थिति क्या रहेगी, अधि ई आ वही। और वही तो खैर आजादी नहीं है, लेकिन आठ के आ के बाद ई धातु की ई मिल रही है, उन दोनों में पहले क्या कर लो, आठस्य वृद्धि, तो आई वही, ऐसा रूप बनेगा क्या, आई वही। और लेकिन अधि उपसर्ग का बाद में कर दीजिए योग, तो अध्ययी वही और अध्ययी मही, ये रूपों को भूल न जाना भैया, एक बार और बोल लेते हैं, अध्ययिता, अध्यय्याताम, अध्यय्यत, अध्ययिता, अध्यय्याताम, अध्ययित्वम, अध्ययी, अध्ययी वही, अध्ययी मही, बस यहाँ तक रुक जाइए, ठीक है। जी। ये आपके हो गए कहां तक के रूप, लंग लकार के, लंग लकार तक है। आगे इन्होंने अब विधिलिंग के रूप दिए हैं, अधिता, अधियाताम, अधिरन, और ये अध्यशिष्ट सिर्फ एक रूप जो है आश्रित लिंग का दिया है, क्योंकि अब इनकी प्रक्रिया सरल थी, इसलिए जिनमें थोड़ा सा इधर उधर काठिन्य था संधि संबंधी, उसके रूप आचार्य वरदाचार्य जी ने लिख दिए। तो हम अब इस
स्क्रीनशॉट है, उसमें थोड़ा सा इन रूपों को देख लेते हैं और विधिलिंग के रूपों को हम उसी में देखेंगे, जिनकी हमने प्रक्रिया भी नहीं की है, केवल उच्चारित कर दिए हैं। तो चलिए जी, कौन सा है, ये वाला है क्या? इससे पहले वाला है एक। चलो एक बार इन्होंने कैसे कैसे रूप बनाए हैं, इनकी भी प्रक्रिया को देख लें। चलिए ये है, दिखाई दे रहा है ना सबको बढ़िया से। तो अधीते लिख रहे हैं। अधीते कैसे बनेगा? अधिपूर्वकात इंग अध्ययने धातुर लटी तादे से टेरे त्वे एको यण चीति यणम बाधित्वा। अच्छा यण प्राप्त था, अरे भैया इन्होंने प्राप्ति भी दिखा दी। और सवर्ण दीर्घ करते अधीते इति वेदनीयम। वेदनीयम मतलब ज्ञातव्यम, उसे जान लेना चाहिए, ठीक है। विद, विद धातु से है वेदनीयम, विद ज्ञानी। चलिए अधि आते, भैया इन्होंने पूरी प्रक्रिया लिखी है यहाँ, तो इन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की है। अधिपसर्गात अध्ययनार्थक इंग धातुर लट आताम, तो स्थिति बन जाएगी अधि ई आताम इति स्थिते। सार्वधातुक मपित इति पिद भिन्नत्वात्, ये पित भिन्न है सब, तो आतामो ङित्वम, तो आताम प्रत्यय भी क्या है उसका, वो ङित्व है उसमें। तो ङित्वात् क्या हो जाएगा? सार्वधातुक अर्धातुक प्राप्त से गुणा निष्गुण से निषेधा, वहां गुण नहीं कहीं पर भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति ये हो चुकी है आपकी अधि ई आताम, तो इन्होंने एक कार्य और बताया है इन्होंने कार्य ये बताया है कि अधि ई आताम में ई अधि के ईकार के साथ इण के ईकार का पहले सवर्ण दीर्घ कर लो, ठीक है। क्या कर लो? पहले सवर्ण दीर्घ कर लो, और आताम के आकार के साथ बाद में करेंगे जो कुछ भी होगा सब। तो ये कह रहे हैं ऐसा है, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं कि ननु अत्र धातु उपसर्ग कार्य अंतरंगम, वही धातु और उपसर्ग का कार्य अंतरंग होता है। तो अंतरंगत्वात् पूर्वम सवर्ण दीर्घस्य प्राप्ति, ये समझिए प्रकाश जी, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप छात्रों को पढ़ाते हैं ना जी। तो वो छात्र कहेंगे धातु उपसर्ग कार्य अंतरंगम, धातु और उपसर्ग का कार्य तो अंतरंग है, आप प्रत्यय के आते के मतलब आते के साथ उसको क्यों जोड़ रहे हैं पहले? तो क्या है यहाँ पर कह रहे हैं, तो सवर्ण दीर्घ से प्राप्ति, सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति है। लेकिन कहा बहिर्भूत निमित्तकत्वम बहिरंगम इति इयंगो बहिरंगत्वात्, फिर कहा इन्होंने यहाँ पर इयंग तो बहिरंग है और आपकी परिभाषा है क्योंकि उसके बहिर्भूत निमित्त हैं, इसलिए। और धातु उपसर्ग का कार्य अंतरंग है, अंतरंग कार्य पहले किए जाते हैं। और सिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषया अंतरंगत्वेन, अंतरंग होने से सवर्ण दीर्घैव भाव्यम इति चेत, सवर्ण दीर्घ ही होना चाहिए। इति चेत, क्या ऐसा करें कि ना भैया ऐसा ना करो, काहे? एक नियम है वर्णादांगम बलीय, कि वर्ण कार्यों से जो अंग कार्य होते हैं वो बलवान होते हैं, वर्णादांगम बलीय। तो अंतरंगत्वात्, जो पहले धातु उपसर्ग का कार्य अंतरंग करके जो सवर्णदीर्घ करना चाह रहे थे, अब वो नहीं होगा। वर्णादांगम बलीय का क्या है कि वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। वर्ण कार्य का क्या है आपका, कि जो सवर्णदीर्घ करना कर रहे हो ना, वो वर्ण कार्य है। और अंग कार्य क्या है? इयंग अचिस्नु धातु भ्रवायोवो रियंग गुमगौ, वो अंगाधिकारी कार्य है, ठीक है। एक बार सूत्र का अर्थ जब आप पढ़ोगे ना, शुरू प्रत्यांति वर्णांतु वर्णांत जो धातु तदंत जो है, तदंत जो अंग, तो वो अंग कहता है वो शब्द, वो सूत्र क्या कहता है? अंग। तो वो अंगाधिकारी कार्य है, इसलिए वो अंग शब्द को कहता है, अपने अर्थ में कहता है वो सूत्र, ठीक है। वर्णादांगम बलीय, वर्ण कार्यों से अंग कार्य बलवान होते हैं, इसलिए क्या होगा? इयंग एवोचितत्वात्, इयंग करना ही उचित है, ठीक है, इयंग उचित है। तो इति इयंगी, इससे सूत्र से इयंग कर दिया। टे आमह, तो टे मतलब टी जो आम थी उसको एत तो कर लिया, मतलब आताम की उसको बता रहे हैं आते कर लो। तो आते करके और सवर्ण दीर्घ करके और इयंग के इकार के साथ, इयंग इकारेण सा उपसर्ग से सवर्ण दीर्घ, इयंग के इकार के साथ उपसर्ग का सवर्ण दीर्घ करके अधि आते रूप बना देना, ठीक है।
जी अधीयते कैसे बनेगा? सब प्रक्रिया वही है, कह रहे हैं आत्मनेपदी स्वनता इति झस्य अत इत्येवं विशेषा। जकार को अत होता है, बस वही विशेष है। इन्होंने यहाँ तो ठीक ठाक लिखा है पूरा, अधी से अधियाते अधित्व पूरे रूप, अधीये अधीवय अधीमय, ठीक है। और जी अधि जगह वगैरह की प्रक्रिया हम आपको बता ही चुके हैं, एक बार बस वो स्क्रीनशॉट और दिखा दें। चलो ये है सेकंड वाला। हो चलो, अधि जगह तो आप बना ही लोगे, अधि जगाते बना लोगे, ऐसे ही अधि जगी से अधि जगाते अधि जगह अधि जगह अधि जगह में, ठीक है। अध्यता की जी प्रक्रिया सरल है, उसे हम नहीं कहेंगे, उसमें कुछ है भी नहीं। अध्यक्ष्यते है भी नहीं कुछ कहेंगे। अब लोट में चल रहे हैं, लोट में ही बस कुछ विशेष है जो आपको थोड़ा थोड़ा बताया भी था। हम अध्ययी पर चलते हैं, अधीश वगैरह ये सब बना लोगे, उनमें कुछ नहीं है। अध्ययी की थोड़ा प्रक्रिया लंबी थी ना, उसे एक बार और इससे और पढ़ लेती। अध्ययी इंगो लोट, इंग धातु से लोट, और उत्तम पुरुषई का वचन है इटी, इट लाओगे और सपो लोक टेतात्म पदान टेरे से तो कर देना, ये तो कर दोगे तो स्थिति हो जाएगी ई ए। मैं आपको स्थिति बताते चलता हूँ, इंग धातु की ई और उसको जो इट की ई आई थी उसको ए कर लिया, टेतात्म से तो ई ए को क्या करिए एत आई से कर लीजिए ऐकार, तो बन जाएगा ए और आई, ए आई ऐसा बन जाएगा। अदीप सर लगा देंगे। अच्छा, ये तो पहले से आप प्रक्रिया लिखने लग गए उन्होंने, ये तई वगैरह के, और इधर धातु को भी गुण वगैरह भी नहीं किया। चलो इनके क्रम से चलते हैं। इन्होंने कह रहे हैं अधि ई आई ऐसी बन गई, चलो ईकार को आगे चल के गुण करेंगे। फिर कह रहे हैं लोट ऐसे आठ कर लो। चलो धातु संबंधी पहले, प्रत्यय संबंधी कार्य कर रहे हैं पहले, मतलब ए आई को आठ करेंगे, आठ से वृद्धि करके फिर आई हो जाएगा द्वारा से। फिर त्वात पूर्व इकार से गुणे, अब इन्होंने गुण कर लिया, तो अधि ए आई ऐसी स्थिति होगी, इति स्थिति। और ए चो यवाया वह है ना, इति अयादेशे, अयादेशे, और पूर्वस्य एको यणी, यण करके अधय अय आई, वाह पूरा अच्छे से लिखा है, पर इनका धा कुछ घा जैसा दिख रहा है। इति जाते अझीनम परिण संयुक्ते, अरे वाह, झीनम परिण संयुज्यम ये भी लगा दिया है, तो अध्ययी बोध्यम, अध्ययी भी बन जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसे करके ये रूप बन जाएंगे। और अध्यावही अध्यामही उनको भी बना लेना। अध्ययित वगैरह की सिद्धि मैंने आपको बता दी है जी, उनको भी इसमें से बना लेना। और विधिलिंग और आश्रितलिंग की प्रक्रिया खुद देख के आइए, आज यहीं तक हम पढ़ते हैं। इससे आगे और भी रूप रह गए हैं जो लोंग लकार के और रिंग लकार के, उन्हें हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही बहुत है, समय हो गया, फिर आप लोगों को भी भोजन वोजन में देर हो जाती है, ठीक है, आराम से खाइए पीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। यदि आपको कुछ भैया जो उपसर्ग, हम जो उपसर्ग का प्रयोग करेंगे धातु से पहले करेंगे या बाद में, जब प्रक्रिया होने की बात करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। हम अभी जो प्रक्रिया देख रहे थे इस वाली पुस्तक में, ये उपसर्ग को साथ साथ जोड़ते जा रहे थे, लेकिन हमने जो आपको जोड़ रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि देखो साथ में जोड़ने से क्या हुआ कि साथ में जोड़ने से थोड़ा प्रक्रिया बढ़ गई, जैसे वो धातु उपसर्ग कार्य मंतरंगम वगैरह वो सब कुछ बताना पड़ा हमें। लेकिन नियम ये है कि आप उस उपसर्ग का योग जब भी करेंगे वो बाद में करेंगे, है पहले उसके संबंधित कार्य करके उपसर्ग का जो योग है वो बाद में कर दीजिएगा। क्योंकि पहले यदि हम कर लेते हैं तो ये बहुत सारी बातें हमें कहनी पड़ेंगी जो इस पुस्तक में बताई गई थी, असिद्धम बैरंग मंतरंग और जाने क्या क्या सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रक्रिया के सौकर्य के लिए हम उसे उपसर्ग को तो बाद में ही प्रयोग करें, वो होता ही बाद में है। और हाँ गुरु जी जी विधिलिंग और आश्रलिंग के रूप तो यहाँ ऐसे दिए हैं कि पहले सूट से सुटागम कर सुट होगा, फिर यण होगा, फिर शब्द करके ये आश्रलिंग में रूप बनेगा अध्ययशिष्ट। हाँ आप उसे देख लीजिएगा, हम उस पर कल चर्चा कर लेंगे, आप भी देखे रहोगे तो फायदा होगा हमें भी, ठीक है जी। हाँ चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आपको और भी कुछ पूछना हो तो चर्चा कर सकते हैं, हम अब समापन करेंगे, ठीक है। चलिए, हालांकि स्लाइड तो अभी और बनाई हुई थी, बची हुई थी, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, चलो समाप्त कर लेते हैं, ठीक है।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मुझे एक बात कहनी है कि आप लोग जो भी कमेंट करते हैं ना, जैसे शारदा जी ने बीच में किया, और भी आप लोग जो भी करते रहते हैं, मैं उस सब चीज को देखता हूँ, ठीक है, और उसे अंतःकरण तक पहुंचाता हूँ। आप ये नहीं चिंता करें हम आपके कमेंट को पढ़ नहीं रहे, आप कुछ भी लिख के चले गए, कुछ भी आप जो करते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, मैं उस सबको ठीक से देखता हूँ, ठीक है। हाँ जी हाँ चलिए, तो ठीक है सर्वेभ्यो नमो नमः, जी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बड़ी भैया।